संजय मौर्य की रिपोर्ट क्या बताती है? वो ये बताती है, आज की रिपोर्ट है सोहेल, व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस, वो ये कहती है कि एग्जाम के इवैल्यूएशन से महज कुछ दिन पहले ये ठेका दिया गया। संजय मौर्य की दूसरी रिपोर्ट ये बताती है कि पहले 2 टेंडर में ये क्वालिफाई नहीं किए थे, फिर टेंडर को हल्का किया गया ताकि ये क्वालिफाई कर जाए। संजय मौर्य की रिपोर्ट ये बताती है कि रिकॉर्ड नंबर में ब्लर्ड कॉपीज, ब्लर्ड का मतलब आप समझ रहे हैं, मैंने कुछ लिखा है और वो क्योंकि एकदम धक्कम पेल यूं यूं स्कैन हो रहा है, तो स्कैन में गलत स्कैन या फिर मतलब धुंधला स्कैन जल्दबाजी में वो छपा हुआ था और उसमें बहुत सारे जो इवैल्यूएटर्स थे उन्होंने वो धुंधले पे ही मार्क्स दे दिए। सोचिए, ये क्राइम नहीं है। देश के भविष्य को आप ऐसे ही जांच रहे हैं, ये किस तरीके का काम है भाई? संजय मौर्य की रिपोर्ट और भी तमाम चीजें बता रही है कि किस तरीके से इवैल्यूएटर्स, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि किस तरीके से इवैल्यूएटर्स के आंखों में दर्द हो गया, फिजिक्स और मैथ्स में तो खास तौर से, क्योंकि ब्लर्ड कॉपी में उनको समझ में ही नहीं आ रहा था, उनको माइग्रेन होने लगा, उनको दर्द होने लगा और वो और उनके ऊपर भयंकर प्रेशर था कि हम नहीं जानते कि किसी भी हाल में करके दो, इसको तो सक्सेस बनाना है, इसको तो करना है। सिर्फ इसलिए कि आपने एक स्कीम को एक तो एकदम लास्ट मिनट इंट्रोड्यूस किया। पुरानी पद्धति से अगर कोई चीज हो रही है और आप कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नई चीज का स्वागत सोहित, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप नई चीज के लिए ट्रेन नहीं करोगे। जी, अभी तो आपके यहाँ पे आप बने हैं कि गनीमत है कि रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद ये सारी चीजें हुई हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी में जो समर रिजल्ट्स होते हैं वो मैक्सिमम मिड जून तक डिक्लेयर हो जाते हैं। आपको पता है उस समय मिड सितंबर से लेकर मिड अक्टूबर तक रिजल्ट से डिक्लेयर नहीं हो रहे थे, क्योंकि कभी स्कैन सही से नहीं हो रहा था, टीचर को ट्रेनिंग नहीं था। आप टीचर से एक्सपेक्ट कर रहे थे जिन्हें टेक्नोलॉजिकली इतनी सारी चीजें पता नहीं है, वो तुरंत ये सारी चीजें कर ले, और उसमें लाखों लाखों जो छात्र थे, स्पेशली जिन्हें बाहर जाना था, वो नहीं जा पाए थे। और बहुत बड़े पैमाने पर ये बड़ी खबर बनी थी, इतनी बड़ी कि जो वाइस चांसलर थे संजय देशमुख, उन्हें सैक कर दिया गया था, उन्हें निकाल दिया गया था, क्योंकि किसी को तो बलि का बकरा बनाना था, तो उन्हें बना लिया गया था। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि नहीं नहीं, हम देखेंगे कि क्या किया जाएगा। इसे लेकर अदालत में गए थे, लाखों छात्र उस समय परेशान हुए थे। 9 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं। 9 साल बाद हम क्या देखते हैं? यही चीज अब सीबीएसई लेवल पर हो रहा है, वही गलतियां वापस हो रही हैं। क्या ये यूनिवर्सिटीज आपस में बात नहीं करती हैं? इस तरह की परेशानी सामने आना ही नहीं चाहिए कि छात्र कह रहे हैं कि जो आपने मुझे मेरे पेपर्स दिए हैं उसमें पहला पन्ना तो मेरा है, अंदर का पन्ना किसी और का है, हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रहा है।